ये जो एक तो नोटिस आया है, क्या कहेंगे पहले? देखिए, न्यायालय में जाने का अधिकार सबको है कि न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत किया गया है हिंदू सेना के अध्यक्ष द्वारा, और उसमें न्यायालय ने उचित समझा उसको, तो उसको सुनवाई हेतु निहित किया गया है 20 दिसंबर को। और 3 उन्होंने पार्टीज को नोटिस जारी करवाए, जिसमें दरगाह कमेटी है जो यहाँ की स्टैचुरी बॉडी है, अंडर द एक्ट दरगाह ख्वाजा एक्ट काम करती है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं, मेरे वालिद ज़ैनुल आबिदीन साहब, हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया, सज्जादा नशीन साहब को, और ख्वाजा का वंशज मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, खुद भी हम वंशजों को किसी को पार्टी नहीं बनाया। ये एक नई परिपाटी डाली जा रही है कि आए दिन देखने में आ रहा है कि हर इंसान खड़ा हो रहा है पब्लिसिटी के चक्कर में, या कोई षड्यंत्र है जो भी है XYZ, और उंगली उठाई जा रही है। कभी किसी मस्जिद के लिए कहा जा रहा है कि इसमें मंदिर था, कभी किसी दरगाह के लिए कहा जा रहा है इसमें मंदिर था। ये सब आधारहीन बातें हैं और ये समाज को बांटने की बात की जा रही है। इसका देश हित में ये बिल्कुल गलत है, देश को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस सब चीज़ों से बचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये जनाब इस किताब का हिस्ट्री में जिक्र कर रहे हैं, हरविलास शारदा जी की किताब है 1910-12 की, उस किताब की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ में है अजमेर दरगाह शरीफ के अंजुमन खादिमों की संस्था अंजुमन, उसके सचिव हैं सैयद सरवर चिश्ती। सरवर साहब, ये जो एक तो नोटिस इशू किया गया, क्या कहेंगे आप इसको? ये तो मतलब एक मजाक हुआ है पूरे देश में। इनको हर जगह मंदिर नज़र आ रहे हैं, जबकि मोहन भागवत जी ने ये कह दिया 2022 में कि हर मस्जिदों के नीचे शिवलिंग तलाश ना करो। वर्शिप एक्ट जो आया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो एक्ट इनेक्ट हुआ है पार्लियामेंट में, उसमें ये कही गई थी बात कि बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जितनी भी वर्शिप की प्लेसेस रही हैं, इबादत गाहें, उनका स्टेटस को एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद, मंदिर है तो मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, एज इट इज़ रहेगा। उसके बावजूद चंद्रचूड़ जो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने जब मथुरा और काशी का मामला आया, उसी वक्त अगर इस पिटीशन को एडमिट नहीं करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते, इस तरह के कोई दिन नहीं देखना पड़ते और ये मामले उजागर ना होते। अब तो हर जगह देखें ना, संभल में क्या हुआ, 1:30 बजे पिटीशन फाइल हुई, एक्स पार्टी उन्होंने फैसला कर दिया कि सर्वे होना चाहिए, कमिश्नर अपॉइंट हो गया 3:30 बजे, 6 बजे रात को सर्वे करने चले गए। कहीं दुनिया में ऐसा होता है? एक ही दिन में सब चीज़ हो गई। उसके बाद भी दिल नहीं माना तो 3 दिन बाद सर्वे करने चले गए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए गोलियां चली, 5 बच्चे मारे गए। उन माँ बाप से पूछो, उनकी गोदे सुनी हुई, पुलिस कहती है हमारी गोली से नहीं चले। तो कहीं बुलडोज़र, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं किस किस्म के नारे, कहीं प्राइम मिनिस्टर कुछ स्लोगन देते हैं, कहीं चीफ मिनिस्टर कुछ स्लोगन देते हैं। देश की स्थिति आपके सामने, बेरोज़गारी है, महंगाई है, इन मुद्दों को भटकाने के लिए ये चीज़ मिल गई है। और अब जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ऐसी दरगाह है जहाँ आप तो खुद भी आते जाते हैं, सब हर धर्म जाति हर संप्रदाय के लोग आते हैं, और हमने हर एक के इमोशंस का ख्याल रखा है। जो बड़ी देखें अकबरी और जहांगीरी जिसमें मीठा जर्दा बनता है, हम उनमें अदरक प्याज लहसुन तक यूज़ नहीं करते। हर एक की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है, हर एक की भावनाएं जुड़ी हुई है, हर धर्म जाति और संप्रदाय के लोगों के। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को हम प्रमोट करते हैं, कंपोजिट कल्चर को, सांप्रदायिक सौहार्द को। और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक का सब में बड़ा इस्लामिक मरकज़ है। अब एक आदमी जो हिंदू महासभा का था, श्री हरविलास शारदा जी, उनकी किताब का आप हवाला देकर आप एक हेरिटेज पे अटैक करते हैं और उस पिटीशन को मंजूर कर ली जाती है, इसको क्या कहेंगे आप? किताब पे आते हैं, जो किताब में जो मेंशन किया गया है 3 चीज़ें, 3 उसमें कहा गया कि यहाँ पर एक संकट मोचन मंदिर था और जो बुलंद दरवाज़ा है उसके अंदर वो मटेरियल यूज़ किया गया, नीचे शिव मंदिर रहा, पूजा होती थी। देखिए ऐसा है, ये तो होली मक्का के लिए, मक्के मौजमा के लिए कहते हैं कि शिवलिंग, तो क्या मान लिया जाएगा? कोई भी उठ के कोई किताब लिख देगा तो 800 साल की हेरिटेज ख़त्म हो जाएगी। ताजमहल के लिए मेजर ओक ने थ्योरी फ्लोट करी कि ताजेश्वरी मंदिर है, ये तो जगह जगह पे लिखते हैं। कोई भी किताब जिसका कि कोई मूल्य नहीं, और गरीब नवाज का एक बड़ा कद है जहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक की प्राइम मिनिस्टर्स की चादर आती, तमाम सेलिब्रिटीज़ आते हैं, मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती है, उसको नज़रअंदाज कर दिया एक किताब पे। हम भी कोई किताब लिख के कहीं पहुँच जाए तो क्या कोर्ट हमको एंटरटेन करेगी? अभी बुद्धिस्ट और जैनिस्ट पहुँच जाए कि इस मंदिर के नीचे हमारे मंदिर थे
और जेएनयू की पॉपुलेशन 0.74% कैसे लिख गई, तो क्या कोर्ट मंजूर कर लेगा उसको? खुदाई हो तो पूरे 1500-2000 साल से हो कि बुद्धिस्ट के मंदिर कहाँ गए, स्तूपस कहाँ गए, जेएनयू के मंदिर कहाँ गए? ये सब बेकार की बातें, इनमें कोई दम नहीं है। यहाँ आप सब लोग आते जाते हैं, सबने देखा है कि ये इस्लामिक मरकज़ है। वो बात अलग है कि यहाँ हर धर्म जाति के लोग आते हैं और सबको फ़ायदा पहुँचता है और सबको रूहानी तस्कीन होती है। क्या 1950 में सर्वे हुआ था इससे संबंधित? एएसआई ने कोई सर्वे किया था? नहीं, ऐसा ही सर्वे नहीं किया था। एक इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट बनी थी, जस्टिस गुलाम हुसैन ने बनाई थी, हसन या हुसैन उसमें से कोई नाम था, हसन। और उसके बाद जो है एक दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट इन्वोक हुआ था, उसमें पूरी तमाम तफसील है, कुछ भी नहीं है उसमें इस किस्म की बातें। इसमें पूरे के अंदर क्योंकि जो अदालती मसला हो गया, अब क्योंकि नोटिस है, जवाब देना है, तो आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें सरकार पॉलिटिक्स उसका कहाँ इन्वॉल्वमेंट है? ये 10 साल से ही क्यों हो रहा है, उसके पहले क्यों नहीं हो रहा था? 10 साल से हो रहा है। होना होता तो देश को आज़ाद हुए तो 75-78 साल हो गए, क्यों नहीं है इन्वॉल्वमेंट? पूरा इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा तो कभी नहीं, हर जगह यही तो हो रहा है। और फिर ये तो नारे लगाते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर देखें, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स क्या स्लोगन्स रेज करते हैं, क्या मैसेज कन्वे करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं 140 करोड़ की जनता के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या राजधर्म निभा रहा है? हमारी भावनाएं कहाँ जा रही हैं? हमारे लिए क्या क्या कि वेशभूषा देख के पहचानो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो असम वाला कहता है मियाँ भाई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पाकिस्तान चले जाओ, आतंकवादी जिहादी। तो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो कौन इन्वॉल्व है? लेकिन आपको लगता नहीं ये बातें हो रही है, काउंटर भी हो रहा है, सामने से भी ऐसी बातें हो रही है, कई लोग करते हैं? तो हम तो रिएक्शन में करते हैं जी। माइनॉरिटी दुनिया में चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, रिलीजियस हो या एथनिक हो, कभी आगे होके नहीं करती। जब उनके ऊपर किसी किस्म का अटैक होता है तो वो उनकी भावनाएं आहत होती हैं, तो उसका रिएक्शन होता है। हमारा तो रिएक्शन है, एक्शन तो दूसरी तरफ से आता है। हमारी ईद की नमाज पढ़ के आते हैं या हमारा वफात के जलसे से आते हैं, कभी हम किसी मंदिर के सामने नारे लगाते हैं कि हम आपसे पूछ रहे हैं क्या किसी मंदिर पे हमने हरा झंडा लगाया? जब भी कोई हिंदू प्रोसेशन निकलता है तो मस्जिदों पे भगवा झंडा लगा के नारे लगाते हैं। फिर पत्थरबाजियाँ होती है तो कहते हैं पत्थरबाज कह के फिलिस्तीनियों और कश्मीरियों से हमको जोड़ा जाता है। एक पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया, एक नैरेटिव कायम कर दिया गया, मुसलमानों के प्रति दिल में जहर भर दिया गया। ये देश हित में नहीं है, ये देश के साथ द्रोह है। पिटिशनर ने ये कहा कि उसने 2 साल तक काफ़ी काम किया इस पर, रिसर्च की, फिर उसके बाद में पिटिशन फाइल की और यहाँ पर लोगों से भी बात की। अजी उसके रिसर्च का क्या लेना देना? रिसर्च का गरीब नवाज की दरगाह से क्या लेना देना? कौन सी रिसर्च की? ये 800 साल की वो है। ऐसी तो मैं रिसर्च कर दूँ 5 साल की, मेरे पास बहुत सारी रिसर्च है कि यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल था, जैनी टेम्पल था, हमारे पास भी बहुत सारी रिसर्च है। क्या कोर्ट एंटरटेन करेगी उसको कि रिसर्च पे किसी की जगह पे जाके आप किसी धार्मिक जगह जिसकी एक आस्था जुड़ी हुई है, हर धर्म संप्रदाय के लोगों से एक रिसर्च लेके पहुंचे और कोर्ट एंटरटेन कर लेगी उसको? एक जो उसमें कहा गया कि जो पानी की जगह, उन्होंने कहा कि जहाँ शिव टेम्पल होते हैं वहाँ पर ज़रूरी है क्या कि जहाँ पानी होगा वहाँ शिव टेम्पल ही होगा? जमजम होली मक्का के अंदर है, हमारे भी तो जमजम है, हमारे भी तो नहर फुराक है इराक में, हमारे भी तो बहुत सारे सरोवर हैं और कुंड हैं। तो जहाँ पे सरोवर होगा वहाँ शिवलिंग होगा, तो पूरी दुनिया में शिवलिंग होना चाहिए फिर? व्हाट अ ब्लडी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। बार बार इस बात को कहा जाता है कि तहखाने के अंदर शिव मंदिर है। वो गए थे क्या तहखाने में, या उनके अब्बा गए थे? कौन गया था तहखाने में? वो गए हैं क्या कभी तहखाने में? तहखाना है कहाँ? फ्लैट जमीन है। आप कभी गए हो? आप भी तो आए हो, सब लोग आते हैं, कौन सा तहखाना आ गया? इसमें अब क्योंकि अंजुमन भी क्या अपनी तरफ से कोई पार्टी बनेगी आपकी तरफ से? देखिए एक बात है, सब में जो रियल और पहले स्टेक होल्डर्स हैं वो हेरिडिटरी खादिम, वंशानुगत खादिम है हम लोग। 800 साल से तमाम रसूमात, तमाम रिचुअल्स हम निभाते हैं। मज़ार की ज़ायरीन को ज़ियारत हम कराते हैं, मज़ार पे फूल चादर हम चढ़वाते हैं, आस्थाने को हम खोलते बंद करते हैं, सदियों से हमारे पास चाबी है, दुआ खैर हम करते हैं। तो पहली पार्टी तो हमें स्टेक होल्डर्स नहीं बनाया। उन्होंने ये आपकी तीनों जो पार्टीज है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, दरगाह कमेटी जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बॉडी है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये तो गवर्नमेंट बॉडी है, ये तो गवर्नमेंट के ही गीत गाएंगे। जो नेचुरल यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो बनाया ही नहीं पार्टी। हम बनेंगे पार्टी बाद में।